बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया उसमें जो हम बात करेंगे बलगम के ऊपर। जिन लोगों को बलगम हो जाती है, सांस की नालियों के अंदर रेशा जो है वो जम जाता है, जहाँ दिमाग से ऊपर से जो है वो गले के अंदर जो है वो रेशा गिरता है, उन लोगों के लिए आज मैं बेहतरीन और आसान सा एक नुस्खा आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है। आजकल जो नुस्खे मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ वो इसी मौसम के लिहाज से बता रहा हूँ। आगे सर्दी आने वाली है और सर्दियों के अंदर जो है उससे आने से पहले हमें एहतियाती तदाबीर कौन सी करनी चाहिए। अगर हम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है तो हमें कौन सा नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें इससे फ़ायदा हो सके, या ऐसी चीज़ें हम बना के वैसे भी घर में रख ले तो इंशाल्लाह इससे हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि घर में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो बंदा ये स्टार्टिंग में यानी कि मर्ज़ के शुरू होते ही वो बंदा देनी शुरू कर देता है उसकी मेडिसिन। तो 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो बंदा ठीक हो जाता है, मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। तो आज का नुस्खा जो है वो नहायत ही पावरफुल है, समझने वाला है और फ़ायदेमंद है सर्दियों के लिहाज से। क्योंकि सर्दियों के अंदर ये प्रॉब्लम बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सर्दी की वजह से। बाइक वगैरह पे जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं उनको भी ये मसला पेश हो आता है। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त आज की वीडियो, तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को इस नुस्खे की समझ आ सके और आप लोगों को पता चल सके कि इस नुस्खे को इस्तेमाल कैसे करना है। नहायत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। और जिन लोगों को बलगम का मसला है, क्योंकि कुछ लोगों को बलगम का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, बलगम जो है उनके वो रुकती नहीं है, अलातूल जो है बलगम उनकी गिरती रहती है, दिमाग से गिरती रहती है, जहाँ सांस की नालियों के अंदर वो जम जाती है सर्दियों के अंदर अक्सर, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होती है। जो उनका सीना यानी कि छाती होती है उसके अंदर अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जब बंदा सांस लेता है थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होती है और बड़ी अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इन सारे मसाइल से जान छुड़ाने के लिए इस नुस्खे को अपनाएं और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा और मेडिसिन जो भाई ख़रीदना चाहते हैं नंबर जो है वो व्हाट्सअप का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो के अंदर भी आप लोगों को नंबर जो है मिल जाएगा। आप लोगों ने एक भाई ने मुझसे शहद का बोला था, भाई छोटे शहद की माजरत है, छोटा शहद नहीं मिल रहा। मैंने खुद बड़ा ढूंढा, मुझे खुद चाहिए था, नहीं मिला। तो बड़ा शहद जो है वो मेरे पास पड़ा है, वो जितना चाहिए आपको मिल सकता है। 1 किलो 2 किलो 10 किलो जितना केजी तक आपको चाहिए उतने केजी तक शहद जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन छोटा शहद जो मिल ही नहीं रहा तो मैं आगे आप लोगों को वैसे सप्लाई करूँगा। तो बड़ा शहद मेरे पास पड़ा है, वो जितना चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हैं, तो इसमें इसको चीज़ों को आप नोट कर लें। इसको नुस्खे को लेना और बनाना आसान है, इसमें महंगी चीज़ें भी नहीं हैं और ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही। इसमें चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 पे आप लोगों ने लेनी है मलट्ठी, नंबर 2 पे आप लोगों ने लेनी है सौंफ, नंबर 3 पे आप लोगों ने लेनी है हल्दी और नंबर 4 पे आप लोगों ने लेनी है रेवंडी चीनी। रेवंडी रे ये वाओ नून डाल ये रेवंडी चीनी, ये चीज़ें आप लोगों ने लेनी है जी। आपको पंसार की दुकान से सारा कुछ बड़े आराम से मिल जाएगा। तो करना आप लोगों ने क्या है कि इनका जो वज़न है वो 100 ग्राम लेना है, यानी कि हम वज़न रखना है 100 ग्राम ले लें, इससे ज़्यादा ले लें, इससे कम ले लें, वो आप लोगों का मसला है। यानी कि जितने आप लोग इसकी मेडिसिन बनाना चाहते हैं तो इसका मैं आप लोगों को 100 ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आपने 100 ग्राम लेनी है। इसका वज़न जो है वो कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो अपने मेडिसिन के हिसाब से, जितनी आप लोगों ने मेडिसिन जो है वो बनानी है। तो इसलिए नुस्खा इतना महंगा नहीं है, ज़्यादा भी बना के इसको घर में रख सकते हैं, कोई इसमें इतना इशू वाली बात नहीं है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को पीस लेना है, पीस के इनका अच्छे से सफ़ूफ बनाएं। सफ़ूफ बनाने के बाद आप लोगों ने इसको सेव करके अपने पास रख लेना है। इसको कम से कम 2 टाइम आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अगर मसला आप लोगों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप लोग इसको 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप 2 टाइम इस्तेमाल कर लें, 3 टाइम इस्तेमाल कर लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। कम से कम 2 टाइम तो लाजमी इसको इस्तेमाल करें। अगर 2 टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो 1 टाइम इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि 2 टाइम इस्तेमाल करें। मेरा तो आप लोगों को मशवरा है कि 3 टाइम इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो बाकी डिपेंड करता है मर्ज़ के ऊपर कि आप लोगों को मर्ज़ कौन सा है, कैसा है, कितना है, ज़्यादा है, कम है, उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर लें। 2 टाइम इस्तेमाल करोगे तो थोड़े दिन ज़्यादा लग जाएंगे, 3 टाइम इस्तेमाल करोगे तो कम दिन में आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा।
तो इसलिए इसको 2 टाइम 3 टाइम 1 टाइम जितना भी इस्तेमाल करें, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टाइम भी और 1 टाइम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मकदार जो है वो आप लोगों ने खाने का आधा चम्मच जो है वो लेनी है, अगर आप लोग इसको 2 टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको 1 टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच आप लोगों ने भर के लेना है। अगर आप लोग इसको 3 टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाने के चम्मच के आप लोगों ने 3 हिस्से कर लेने हैं। अब आप लोग सोचोगे कि 3 टाइम इस्तेमाल करना है, मकदार एक ही है, एक दिन में भी 1 टाइम में भी, 2 टाइम में भी, 3 टाइम में भी। भाई इसका बहुत सारा, इसका भी रीज़न होता है, इसका भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। 1 टाइम में आप इसको इतनी ज़्यादा मकदार इस्तेमाल करोगे, उसका जो फ़ायदा है वो फिर भी आराम आराम से होगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी करके आप 3 टाइम इस्तेमाल करोगे, उसका आपको फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए वो आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे भी आप लोगों को मुनासिब लगे वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है बलगम के लिए, सांस के मसले के लिए। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम रहती है, जिनकी बलगम जो है वो सांस की नालियों के अंदर जमती है, ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर। कुछ लोगों को तो लगातार जो अलातुल जिनके प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों को सर्दियों के अंदर ये मसला दरपेश होता है। तो इसको आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।